मैं डॉक्टर केवल खान आचार्य राजनीति विज्ञान आज के महाविद्यालय छोड़। कल जो हमारा विषय चल रहा था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन BA ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान पेपर 4 और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 MDS यूनिवर्सिटी अजमेर है। तो लोक प्रशासन में जो हमारा विषय चल रहा था वो था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किस प्रकार की समानताएं हैं और किस प्रकार की असमानताएं हैं। तो हमने कर लिया था लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन व निजी प्रशासन की समानताएं। संक्षेप में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था लोक प्रशासन में लोक शब्द 17वीं शताब्दी में जोड़ा गया। इसके जो फादर हैं, इसके जो जन्मदाता हैं वो वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन के द्वारा लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुई। लोक प्रशासन को वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन। मैंने आपको बताया था कि प्रशासन चला आ रहा था, लेकिन जब उसमें लोक शब्द जुड़ गया तो प्रशासन दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया लोक प्रशासन, एक हो गया निजी प्रशासन। लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन, जनता प्रशासन या सरकारी प्रशासन हो गया और निजी प्रशासन केवल अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य करने लगा। तो ये जो लोक प्रशासन था ये जनता के लिए कार्य करने लगा, सरकार के लिए कार्य करने लगा और निजी प्रशासन केवल अपने लाभ के लिए कार्य करने लगा। जो समानताएं हमने करी थी वो समानताएं थी कि जितने भी विद्वान आए, वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, पॉल एच एपलबी, हेनरी फ्योर्ड, जितने भी विद्वान आए थे, इन्होंने कहा था कि जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसके अनुसार, प्रबंधकीय विचारधारा उसके अनुसार लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में समानताएं हैं। लोक प्रशासन निजी प्रशासन एक समान है। तो लोक प्रशासन निजी प्रशासन एक समान कैसे हुए, समानताएं कैसे हुई? तो उन्होंने ये बताया था कि दोनों के उद्देश्य एक समान हैं, दोनों ही संगठित रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, पहला। दूसरा था दोनों ही हिसाब किताब रखते हैं, दोनों में ही हिसाब किताब रखने की परंपरा है। दोनों ही जनसंपर्क, अनुसंधान तथा परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं। दोनों में ही जनसंपर्क होता है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है और दोनों ही अनुसंधान करते हैं। दोनों का लक्ष्य ही कार्यों को समय पर पूर्ण कराना होता है। दोनों का लक्ष्य भी सेम है, दोनों का लक्ष्य भी समान है, दोनों का उद्देश्य भी समान है। इस प्रकार दोनों प्रशासनों में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, दोनों ही प्रशासनों में कई प्रकार की समानताएं होती हैं। केवल मात्रा का अंतर नहीं है, कई प्रकार की समानताएं हैं। परंतु कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं समानताओं से ज़्यादा हैं, असमानताएं अधिक हैं, समानताएं कम हैं। तो आज हम करेंगे असमानताएं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानता के पक्ष के समर्थक जो विद्वान हैं उनका नाम है पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन, मेरी पार्कर कोलेट, पीटर ड्रकर और फेलिक्स ए निग्रो। इन्होंने असमानताएं बताई हैं। कौन कौन से? पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन, मेरी पार्कर कोलेट, पीटर ड्रकर और फेलिक्स ए निग्रो। ये वो विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी प्रकार की समानताएं नहीं हो सकती, इसमें केवल असमानताएं हैं। तो सबसे पहले हम जो असमानता लेंगे वो है प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन के अनुसार। प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन ने 3 प्रकार की असमानताएं बताई हैं। 3 प्रकार की असमानताएं हैं जो लोक प्रशासन निजी प्रशासन में पाई जाती हैं। पहली है लोक प्रशासन का स्वरूप। लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो नौकरशाही नुमा होता है, नौकरशाही नुमा होता है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप व्यापारिक होता है। इसमें नौकरशाही होते हैं लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन केवल व्यापारिक स्वरूप लिए हुए होता है, केवल व्यापार करने के लिए कार्य करता है। तो
इस लोक प्रशासन नौकरशाही स्वरूप है, जबकि निजी प्रशासन का व्यापारिक स्वरूप है। दूसरा जो लिया था, लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के अधिक समीप होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के अधिक समीप या पूर्णतः समीप होता है, सबसे पास होता है राजनीतिक वातावरण के, जबकि निजी प्रशासन में राजनीतिक वातावरण नहीं होता है, ये अराजनीतिक होता है। इसको राजनीतिक वातावरण से कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। तो लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के समीप रहता है, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। तीसरा पॉइंट था, लोक प्रशासन में कामचोरी तथा लाल फीताशाही की व्याधियाँ हैं। लोक प्रशासन में क्या क्या है? लाल फीताशाही पाई जाती है और कामचोरी, काम ना करने की प्रवृत्ति लोक प्रशासन में पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन इन सब बुराइयों से दूर है। इन सब बुराइयों से इसलिए दूर है कि निजी प्रशासन में ये माना जाता है कि जितना काम करेंगे उतना अच्छा लाभ होगा। तो लोक प्रशासन क्योंकि सरकारी प्रशासन है, इसलिए इसमें काम चोरी और लाल फीताशाही पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में इस प्रकार की बुराइयां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उसमें माना जाता है कि जितना काम आप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये थी हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताएँ। अब हम लेंगे सर जोसिया स्टैम्प के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताएँ। इन्होंने 4 प्रकार की असमानताएँ बताई हैं। पहली है, लोक प्रशासन का अधिकांशतः स्वरूप या लोक प्रशासन में अधिकांशतः एक रूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में भिन्नता पाई जाती है। लोक प्रशासन एक रूपता लिए हुए होता है, जबकि निजी प्रशासन में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा है, लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण किसके द्वारा होगा? विधायिका के द्वारा। बाह्य वित्तीय नियंत्रण विधायिका के द्वारा पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रहता है, अंदरूनी वित्तीय नियंत्रण रहता है। अर्थात वित्त और प्रशासन में पृथकता नहीं पाई जाती, वित्त और प्रशासन अलग नहीं है, जबकि लोक प्रशासन में वित्त अलग है और प्रशासन अलग है। विधायिका द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में वित्त और प्रशासन में किसी प्रकार की भी पृथकता नहीं देखने को मिलती है, वे किसी प्रकार से भी अलग नहीं होता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही होता है। लोक प्रशासन में जितने भी कार्य किए जाते हैं, लोक प्रशासन जिन भी कार्यों को संपन्न करता है, वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है, उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। यदि उसने कार्य गलत प्रकार से किए हैं तो जनता को उसे जवाब देना पड़ता है, वो जवाबदेही होता है जनता के प्रति, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। निजी प्रशासन किसी के प्रति भी जवाबदेही नहीं है। लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही है, जबकि निजी प्रशासन किसी के प्रति भी जवाबदेही नहीं है, वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण और सामुदायिक सेवाएं देना है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? जन सेवाएं एवं जन कल्याण के कार्य करना या जन कल्याण एवं सामुदायिक सेवा देना है। लोक प्रशासन का कार्य है जन कल्याण एवं जन सामुदायिक सेवाएं देना है, जबकि निजी प्रशासन का कार्य सिर्फ लाभ कमाना है। लोक प्रशासन में लाभ को नहीं रखा जाता है, लोक प्रशासन केवल जनता की सेवा करता है, जबकि निजी प्रशासन लाभोन्मुख होता है, केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है। जितने भी कार्मिक हैं उनमें यह रहता है कि जितना कार्य करेंगे उतना लाभ होगा, तो केवल लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि लोक प्रशासन जनता की भलाई के लिए, जन सामुदायिक सेवाओं के लिए कार्य करता है। ये थी
सर जोशिया स्टैम के अनुसार कुछ असमानता है। तीसरी आती है पॉल एच एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में असमानताएं। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में असमानताएं। पहली है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रभाव और महत्ता की दृष्टि से कई प्रकार की असमानताएं हैं। जैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं प्रभाव व्यापक है। लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक क्यों है? क्योंकि लोक प्रशासन जनता का प्रशासन है, सरकारी प्रशासन है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इसका प्रभाव भी व्यापक है, इसका प्रभाव भी अत्यधिक रहता है, क्योंकि समाज में इसका महत्व अधिक है। समाज में क्या है? लोक प्रशासन का महत्व अधिक है, जबकि निजी प्रशासन छोटा और कम महत्वपूर्ण है। निजी प्रशासन केवल एक संगठन जिसमें कार्मिक काम करते हैं उस तक सीमित रहता है, जबकि लोक प्रशासन संपूर्ण सरकारी कार्यों को, संपूर्ण जनता के कार्यों को पूर्ण करता है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक एवं प्रभावशाली है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र छोटा व कम महत्वपूर्ण है। छोटा व कम महत्वपूर्ण है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक जवाबदेहिता। ये आपको मैंने पहले भी बताया सर जोशिया स्टैम के उसमें कि जवाबदेही है, लोक प्रशासन को जवाब देना पड़ता है। एपलबी क्या कहते हैं इस संबंध में? एपलबी का कहना है कि लोक प्रशासन ही जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु है। लोक प्रशासन जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसे जनहित के ओर ध्यान देकर ही अपने कार्यों को पूर्ण करना होता है। जनता के हितों की ओर ध्यान देकर ही अपने कार्यों को पूर्ण करना होता है। लोक प्रशासन तो ये एपलबी ने कहा है, लोक प्रशासन तो उस शीश महल जैसा है जिसमें कार्य करने वाले सदैव जनता की नज़रों में रहते हैं। जिसमें जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो सदैव ही किसकी नज़रों में रहता है? जनता की नज़रों में रहता है। मतलब ऐसा शीश महल जो चारों तरफ से कांच से ढका हुआ है, जिसमें कोई पारदर्शी, कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है, वो जनता के सामने खुला हुआ है पूरी तरह से। तो ऐसा शीश महल जिसमें कार्य करने वाले सदैव जनता की नज़रों में रहते हैं। जैसे लोक सेवक, जितने भी लोक सेवक हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही हैं। जनता को जवाब देना पड़ता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। परंतु निजी प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व या जनता के प्रति जवाबदेही का बोझ नहीं होता है। वो जवाबदेही नहीं होता कि जवाब दे या नहीं दे जनता के प्रति, लेकिन लोक प्रशासन को जनता को जवाब देना पड़ता है। और लास्ट तीसरा पॉइंट है राजनीतिक स्वरूप। क्या है राजनीतिक स्वरूप? एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन में लोकहित सर्वोपरि है। लोक प्रशासन में लोकहित को लिया जाता है। लोक प्रशासन में जनता के लिए कार्य किए जाते हैं। प्रशासनिक संगठन ही लोकतंत्र की लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। प्रशासनिक तंत्र जितने भी हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, सर्वोच्च पदाधिकारी जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। निजी प्रशासन का स्वरूप अराजनीतिक होता है। निजी प्रशासन में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि अराजनीतिक होता है, जबकि लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी कार्यपालिका जो है वो भी राजनीतिज्ञ ही होती है। ये थे पॉल एच एपलबी के अनुसार असमानताएं। अब आती पीटर एफ ड्रकर के अनुसार। पीटर एफ ड्रकर ने क्या माना था? लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर है। ये अंतर उद्देश्यों, मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का है। उद्देश्यों में अंतर है, मूल्यों में अंतर है तथा सामाजिक उत्तरदायित्व में भी अंतर है। सरकारी संगठनों में निष्पादन और परिणाम निजी संगठनों से भिन्न होते हैं।
सरकारी संगठनों में निष्पादन और परिणाम निजी संगठनों से भिन्न होते हैं तथा इसी अनुसरण में निष्पादन का प्रबंध मतलब मैनेजिंग फॉर परफॉर्मेंस भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, पीटर एफ ड्रकर क्या करें, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन उद्देश्य की दृष्टि से, मूल्यों की दृष्टि से और सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से इसमें असमानताएं होती है। ये एक समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोक प्रशासन का कार्य जनता के लिए है। लोक प्रशासन का कार्य जनता की सेवा करना है, जनता के लिए कार्य करना है, जबकि निजी प्रशासन अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए कार्य करता है। धन्यवाद।